वाराणसी की खेल प्रतिभाओं को मंच देने वाली हमारी सीरीज़ काशी युवा चैम्प्स के एपिसोड तीसरे में हम आ चुके हैं लालपुर स्टेडियम, जिसका नाम अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा मैदान हो गया है, जहाँ कई खेलों की प्रैक्टिस होती है और यहाँ की मिट्टी से कई बड़े प्लेयर्स भी निकले हैं। आज हम यहाँ के डिप्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर से बात करते हैं और जानते हैं कि आने वाले भविष्य का लालपुर स्टेडियम कैसा होने वाला है या अभी तक क्या क्या सुधार आया है लालपुर स्टेडियम में, और बच्चों का खेल के प्रति जोश देखेंगे। नमस्कार एंड वेलकम, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मंजूर आलम अंसारी है। मैं यहाँ पे डिप्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ और एथलेटिक्स का कोच हूँ यहाँ पर। सर, आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है प्रोफेशन में? मैं पिछले 3 साल से यहाँ पे बेसिकली जो मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है, यहाँ पे स्पोर्ट्स का हॉस्टल है एथलेटिक्स का, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट बच्चे 25 बच्चे जो यहाँ रह करके ट्रेनिंग करते हैं, उनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ। इसके साथ कुछ लोकल बच्चों को भी ट्रेनिंग देता हूँ। ये जो अपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम है, यहाँ पे बेसिकली 3 गेम का हॉस्टल है यहाँ पे स्थापित, जिसमें एथलेटिक्स जो मैंने अभी बताया आपको, इसके अलावा फुटबॉल का भी हॉस्टल है यहाँ पे, उसमें भी 27 बच्चे हैं। और इसके अलावा आपके हॉकी का भी यहाँ पे सबसे पुराना हॉस्टल हॉकी का ही है, बल्कि तो हॉकी में भी 27 बच्चे यहाँ पे रह करके प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हॉस्टल का है सर, यहाँ पे कौन कौन से खेल खिलाए जाते हैं? वर्तमान में यहाँ पर फुटबॉल, एथलेटिक्स, हॉकी के अलावा एक हैंडबॉल गेम भी लोकल लेवल पे रन कर रहा है। अच्छा। ये जो महीना होता है जून का महीना, ये इस महीने में हॉस्टल की छुट्टियां होती हैं। 1 अप्रैल से ये हॉस्टल दोबारा खुल जाएगा, जिसमें सारे बच्चे आ जाएंगे और कुछ नए बच्चे भी आएंगे इसमें पुराने के साथ साथ। तो अभी फ़िलहाल में लोकल कोचिंग यहाँ पे चल रही है। लोकल कोचिंग में जैसे एथलेटिक्स गेम है हमारा, तो एथलेटिक्स गेम में लगभग जो है यहाँ पे 125 से 150 बच्चे इवनिंग और मॉर्निंग में यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा आपके फुटबॉल गेम है, उसमें 50-60 बच्चे उसमें आते हैं। तकरीबन 50-60 बच्चे ही हॉकी टर्फ पे प्रैक्टिस करते हैं अकरम महमूद साहब के अंडर में। इसके अलावा यहाँ पे एक और भी लोकल कोच हैं, वो भी यहाँ पे हॉकी के लिए यहाँ पे अपॉइंट हैं, अंकित गुप्ता साहब। और एक तरुण साहब हैं जो यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं एडॉक कोच, वो यहाँ पे हैंडबॉल देखते हैं। तो हैंडबॉल में भी लगभग 50 बच्चे होंगे यहाँ पर। जी जी सर, अभी तक भी इस स्टेडियम से कितने नेशनल या स्टेट लेवल के प्लेयर्स निकले हैं? देखिए, अगर अलग अलग गेमों की बात करें तो यहाँ पे अगर एथलेटिक्स की बात करें तो एथलेटिक्स में यहाँ पे कई सारे बच्चे निकले हैं, हॉस्टल के ही बच्चे हैं अपने। जैसे अगर आप जूनियर नेशनल का रिकॉर्ड अगर आप देखें 100 मीटर का अंशु रजक का, वो हमारे यहीं का बच्चा है, अभी भी वो वर्तमान में वो रिकॉर्ड कायम है। इसके अलावा लॉन्ग जंप का अभी रिसेंटली अभी जो खेलो इंडिया गेम्स हुआ है, यूथ गेम्स जो हुआ है पटना में, तो उसमें हमारे यहाँ का ही बच्चा है, हॉस्टल का बच्चा शेख जिशान, जिसने ट्रिपल जंप इवेंट में उसने गोल्ड मेडल हासिल किया और साथ ही साथ नया रिकॉर्ड भी बनाया। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात ये रही कि अभी जो 122वां एपिसोड जो प्रधानमंत्री का था मन की बात, तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने भी उस बच्चे की तारीफ़ करी उसके इस उपलब्धि पर। अच्छा। जी, इसके अलावा फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में भी कई सारे बच्चे हैं जो नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किए हैं। और हॉकी में भी हमारे जो डिप्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, साथी हमारे अकरम महमूद साहब, उनके भी कई सारे बच्चे हैं जो नेशनल खेले हैं। और कई सारे बच्चे हैं जो यूपी के बेस्ट गोलकीपर भी हैं इनके पास में। हैंडबॉल में भी ऐसे ही है और फुटबॉल में भी ऐसे ही है। यही सर, यूपी सरकार की किन योजनाओं के तहत खिलाड़ियों को ट्रेनिंग या सुविधा और दी जा रही है? जैसे मैंने बताया आपको कि ये छात्रावास की एक योजना है। छात्रावास में 3 छात्रावास यहाँ पर रन कर रहा है। और इसके अलावा लोकल कोचिंग जो हमारे यहाँ सुविधाएं लोकल कोचिंग की, तो लोकल कोचिंग मैंने आपको बताया कि लोकल कोचिंग में एक हैंडबॉल हमारा अलग से रन कर रहा है यहाँ पे वर्तमान में। सर, खेलो इंडिया या युवा खेल अभियान जैसी योजनाओं से खेल पे असर पड़ रहा है?
बहुत असर पड़ रहा है। खेलो इंडिया जो ये युवा योजना है, इससे इतना असर पड़ रहा है। सबसे पहली बात कि इसमें स्कॉलरशिप मिल रही है बच्चों को, जो बच्चे जो अच्छा कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, तो उनको स्कॉलरशिप मिल रही है। और इसके अलावा जो है उनको और खेल सुविधाएँ मिल रही हैं। तो इससे जो है मैं समझता हूँ कि बच्चों का मनोबल बहुत बढ़ गया है पहले से मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट तो गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा है, पहले की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा है। अब लड़का फुल्ली जो है अपना करियर बनाना चाहता है इस स्पोर्ट्स में। पहले ऐसा ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब जो है कुछ ज़्यादा ही मतलब इसमें अपना जो है आ रहे हैं बच्चे। नमस्कार, मेरा नाम अकरम महमूद है। मैं डिप्टी स्पोर्ट अफसर हूँ और हॉकी कोच भी हूँ, जो छात्रावास मेरे अंडर में है यहाँ। सर, आपको क्या लगता है कि वाराणसी के खेल संस्कृति को और मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या बजट में और सुधार की ज़रूरत है? वाराणसी में एक्चुअली पहले ही से इतना अच्छा माहौल है खेल का। और यहाँ और अभी काफ़ी इसमें बजट आया है और खिलाड़ी निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है, जैसे यहाँ ललित उपाध्याय है, काफ़ी इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ से बन रहे हैं और वो अब उनको बजट का कोई वो नहीं होता। अच्छा, मतलब सुविधा लगभग दी जा रही है। अभी नया हमारा टर्फ देखिए बिछा हुआ है, जिस पे हॉकी लड़के के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सुविधा की तो पूरी हम लोग को मिल रही है। सर, आने वाले समय में लालपुर के लिए और कोई योजना या किसी तरीके का प्लान है आगे का, क्या करना है? अभी यहाँ देखिए ये नया ट्रैक बना है, हॉस्टल यहाँ आ गया है, 3 हॉस्टल्स हैं अभी। और अभी आने वाले दिनों में उधर एक हॉल बन रहा है, मल्टीपर्पज़ हॉल, जिसमें और भी गेम्स हो सकते हैं, जैसे एथलेटिक्स, वो सॉरी टी इंडोर जी, वो हो सकते हैं। तो यहाँ तो जो इतने यहाँ जगह है उसके हिसाब से काफ़ी हो। अच्छा, हाँ, अब तक कितना टूर्नामेंट या गेम किस गेम का टूर्नामेंट हो चुका है? ये आप वो बता दें, यहाँ जैसे पद्मश्री मोहम्मद शाहिद हॉकी ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट होता है, जिसमें इंडिया की टॉप की 12 टीमें आती हैं। अच्छा। और ये प्राइज़ मनी है। अच्छा। और इसमें जितने भी इंटरनेशनल नेशनल खिलाड़ी होते हैं वो यहाँ आते हैं। अच्छा। एथलेटिक्स की भी होती रहती है यहाँ, स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स। अच्छा सर, कोई एक सुविधा या कोई एक चीज़ जो कि आपको लग रहा है कि एक बच्चों के लिए एक ज़्यादा सुविधा हो जाता है, अगर आप बताना चाहें? ऐसा तो वैसे कुछ नहीं है, यहाँ जितना है उतना ही सफिशेंट है जी। और जो ज़्यादा सुविधा के लिए तो भाई सिगरा ही है। हाँ, मतलब यहाँ तो छात्रावास के देखिए वो प्रैक्टिस के लिए ज़्यादातर है। हाँ। लोकल भी आते हैं। अच्छा। तो जितना छात्रावास में सुविधा देना चाहिए वो पूरी, यानी जो बाहर से लोग आते हैं वो यहाँ के छात्रावास में आकर के रुकते हैं? और नहीं, वो सिलेक्ट होते हैं, यूपी से सिलेक्ट होके आते हैं। अच्छा। और आने के बाद उनको यहाँ रखा जाता है, फिर हम उनको ट्रेनिंग करवाते हैं। मेरा नाम इरशाद अहमद है जी। मैं पहले पुलिस डिपार्टमेंट में था और 98 में मैं पुलिस डिपार्टमेंट में आया एज ए स्पोर्ट्स कोटे। उसके बाद मैं 2020 तक मैं उत्तर प्रदेश पुलिस फुटबॉल टीम का एज ए कोच रहा हूं। उसके बाद कमीशन की वैकेंसी निकली लोक सेवा आयोग की, जिसमें मैंने अप्लाई किया एज ए कोच का, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद इस साल मेरा डिप्टी स्पोर्ट्स ऑफिसर पद पर मेरा प्रोन्नत हुआ, मैंने प्रमोशन हुआ और मैं यहाँ पे छोटे बच्चों का एक हब बनाने के इच्छुक रहा है। तो मेरा एक पैशन रहा है कि जैसे पुलिस में भी कोचिंग था, लेकिन वहाँ पे छोटे बच्चों का ग्रास रूट लेवल से कोई वो नहीं था। इसलिए मैंने जो है एक वो किया कि मैंने अपने खेल विभाग से जुड़ूंगा तो शायद मुझे एक सौभाग्य प्राप्त होगा, और वो आपके सामने ही दिख रहा है जो एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। जो बच्चों का एक ये समर कैंप, इस समय स्पेशल समर कैंप चल रहा है, बच्चों की छुट्टियाँ हुई हैं, उसमें जो है ये 20 मई से अब तक ये चल रहा है। सर, आप किन खेलों के मतलब कोच हैं? मैं ओनली फुटबॉल, सिर्फ फुटबॉल? जी, फुटबॉल। अब मैं ये यहाँ पे स्पोर्ट्स हॉस्टल, यूपी स्पोर्ट्स हॉस्टल वाराणसी का भी मैं फुटबॉल कोच हूँ। इस समय हॉस्टल बंद है। अच्छा। बच्चे छुट्टी गए हुए हैं, तो ये 1 जुलाई से ये बच्चे भी आ जाएंगे। सर, किस एज के ज़्यादातर बच्चे होंगे? हमारे वहाँ आप तो देख रहे हैं अंडर 10, अंडर 12, अंडर 15, अंडर 19 सारे एज ग्रुप के बच्चे हैं। इस समय तो बच्चों की संख्या कम है, बारिश हुई है अभी, आए नहीं है, तो समथिंग 80 बच्चे हमारे आ जाते हैं। तो सर, बारिश जब होती है तो बच्चे थोड़ा मतलब कम आने लगते हैं, या तो इसके लिए कुछ और उपाय किया जा सकता है? उपाय क्या, इंडोर गेम जैसे
ऊपर हॉल बना हुआ है हमारा इसमें पवेलियन में, उसमें इनका जो है फन गेम वगैरह करा लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आज रेस्ट है, कोई ना कोई वर्क हम इनको करा कर इनको वापस करते हैं। फन गेम करा लेते हैं, मॉर्निंग सेशन होता है, बारिश होती है तो योगा करा लेते हैं। हाँ, बच्चों का मेन है, जैसे कुछ पेरेंट्स की शिकायत रही है कि मेरे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ी है, तो उसके लिए भी हमने एक सोचा है कि जैसे इनको ताड़ासन वाक, उसी में सारी चीज़ें हमने इनको एक बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ, ताकि इनको और इनका फीडबैक भी रहा, पेरेंट्स मैं फीडबैक भी लेता रहा हूँ, इनका पेरेंट्स मीटिंग भी करता हूँ कि इनके आप अपना फीडबैक दो, तो अभी तक तो पॉजिटिव लोगों ने बोला है। सर इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको मतलब डिसिप्लिन सिखाना, क्योंकि स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन तो वो कैसे आप कर रहे हैं? मतलब वो जैसे इनका एक मैंने बच्चों को बताया है कि अब तक आपने क्या किया उससे नहीं मतलब है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, एक डेली रूटीन चार्ट हमने इनसे वो किया, वो चार्ट भी अभी हम कहिए तो मंगवा के हम सबके हाथ में देंगे, ये लोग लेके खड़े होंगे, अभी हमने फोटो करा देते हैं। तो डेली रूटीन चार्ट, आपकी दिनचर्या क्या है, जैसे कोई बच्चे पहले 8 बजे 9 बजे उठते थे, हैं, जब से ये समर कैंप है तो एक सीख मिली है उनको कि सुबह 4:30 बजे उनको उठना है, उसी बीच में 4:30 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में मुझे क्या करना है घर पर, उसके बाद मुझे कितने बजे ग्राउंड जाना है, कितने बजे क्या करना है, यहाँ से जाने के बाद इनका प्री कंपटीशन डाइट या प्री प्रैक्टिस डाइट क्या है, बिफोर प्रैक्टिस, और उससे जैसे कि हमको सर ने क्या डाइट के बारे में क्या बताया, ये सारी चीज़ें हैं इन बच्चों का। अभी हम वो चार्ट भी मंगवा ले रहे हैं, बच्चों से अभी पूछोगे वो खुद बताएंगे वो। हाँ, बेसिक टेक्निक जैसे फुटबॉल की बेसिक टेक्निक खुद बताएंगे, यहाँ तक कि यहाँ इनके थ्योरी क्लास भी, इनका थ्योरी पेपर भी लिया हूँ। हाँ, लास्ट में इनका ये सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो सर ये अभी छोटे बच्चे हैं, तो इस टाइम तो ये पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ तो आपका भी रोल होता होगा कि स्पोर्ट्स पे भी ध्यान दो, पढ़ाई पे भी ध्यान, तो वो मैनेजमेंट कैसे? दोनों मैं इन बच्चों को बताया हूँ। देखिए, मैं इनसे ये कहता हूँ कि यहाँ से खेल के जा रहे हो, ताकि लोगों को, पहले आप 1 घंटा पढ़ते थे, खेल के यहाँ से जाने के बाद 1.5 घंटा पढ़ो, तब जाके हमारा ये घर वाले ये कहें कि बच्चा जो पहले 1 घंटा पढ़ता था, अब जब से खेल में जुड़ा है 1.5 घंटे पढ़ता है। ये मैसेज हमको चाहिए बच्चों से। सर आजकल देख रहे हैं टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अच्छी चीज़ है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे मोबाइल में इंडोर मतलब ज़्यादा रहने लगे हैं, अब घर से बाहर नहीं निकलते मोबाइल में, तो इसका असर पड़ रहा है बच्चों पे? इस पे नहीं, अभी मैं ये बहुत पेरेंट्सों की शिकायत थी कि सर ये जब भी खाना खाता है या जब भी कोई चीज़ खाता है तो मोबाइल लेके खाता है। इस पे भी हमने बहुत कंट्रोल किया है बच्चों का, तो पेरेंट्सों का आया है जवाब कि नहीं सर अब मोबाइल ज़्यादा यूज़ नहीं करता है। और जब भी मैंने ये भी बताया कि घर पर क्या वर्क करता है बच्चा नेगेटिव थिंग्स में, तो आप हमें खुद बताओ, तो बच्चे को ऊपर जाता है, बच्चे खुद उस चीज़ को वो करते हैं कि सर सुन जाएंगे तो सर वो करेंगे, लेकिन इसमें कंट्रोल है नहीं वाला। सर वो कैमरा है, आपको डायरेक्ट कैमरे में देख करके बताना है उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में नहीं भेजते हैं या बाहर खेलने नहीं देने जाते, तो उनको आप कोई मैसेज दीजिए ताकि मैं सभी माता पिता से ये मैं अनुरोध करूंगा, सादर अनुरोध करूंगा कि वो अपने बच्चों को खेल के मैदान में उतारें। खेल की जो गतिविधियां हैं ना, वो बच्चे के साइकोलॉजिकली मेंटल, जैसे इनको मैं मेंटल एजुकेशन गेम, फिजिकल एजुकेशन गेम, सारे गेम कराता हूँ। अब बच्चों से ये बच्चे अब इस समय मेरे पीछे खड़े हैं, ये जो है इतना मतलब एक्टिव हो गए हैं पहले से ज़्यादा हैं, तो पेरेंट्स आज मैं उनसे ये कहूँगा कि और भी जो भी मेरी इस बात को सुन रहे हों, वो अपने बच्चों को खेल के मैदान में उतारें, ताकि एक अच्छा माहौल बने बच्चों का। घर में भी बच्चे अपने आप को एक शेड्यूल बना सकें सिस्टमेटिक तरीके से कि मुझे करना क्या है फ्यूचर में। नागेश पांडे। अच्छा, आप यहाँ ग्राउंड में किसी बच्चे के साथ हैं? हाँ, मेरा पोता आता है, मैं उसका। कौन सा गेम खेलता है? वो फुटबॉल खेलता है। कितने साल का होगा? 6 साल का। तो इतनी छोटी उम्र में आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि आप सोचे कि उसको स्पोर्ट्स में डालते हैं? ये बाल्यावस्था है, शैशवावस्था। अब इसमें बच्चा जो है अनुशासन सीखता है, और जो यहाँ के कोच हैं वो बहुत अच्छे हैं। बच्चों को जोड़ करके सिखाना और उनको अनुशासन का सिखाना बहुत प्रेम से सिखाते हैं। आगे का कुछ सोचें बस अनुशासन के लिए, या बच्चे को अब कुछ खेल के माध्यम से जीवन पहुंचाना चाहते हैं? नहीं, खेल के माध्यम से अपने देश का नाम रोशन करना। अच्छा, जी, ये आप चाहते हैं? अनिकेत कुमार है? पूरा नाम बताओ। अनिकेत कुमार सिंह मेरा नाम। तुम्हारा नाम? अथर्व सिंह। हैं? माय नेम इज अथर्व सिंह। शांतना प्रजापति। माय नेम इज अयन सिंह।
सलमान अंसारी। आप लोग कौन सा खेल खेलते हो? फुटबॉल। अच्छा लगता है खेलना? क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि सर ये मेरा फेवरेट गेम है। हाँ सर, मज़ा आता है खेलने में। आप बताओ। सर अच्छा लगता है खेलने अच्छा लगता है। अच्छा, मोबाइल में गेम खेलते हो कि नहीं? नहीं। खेलते हो? तो मोबाइल में गेम खेलना रहे और यहाँ पे फुटबॉल खेलना रहे, क्या 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 खेलोगे? फुटबॉल खेलोगे? कौन कौन मोबाइल में गेम खेला है? सर हमने सर मैं खेले लेकिन थोड़ा खेलता हूँ, 1-2 घंटा। खेले हैं। अगर बात करना फुटबॉल खेलना हुआ और मोबाइल में गेम खेलना हुआ तो कौन क्या क्या खेलेगा? यहाँ पर फुटबॉल। आपका नाम क्या है बच्चे? माय नेम इज मंजूर सिंह। आपका क्या नाम है? देव कुमार दुबे। हाँ? देव कुमार दुबे। क्या खेलने आए हो यहाँ पे? फुटबॉल। फुटबॉल। किस क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी। यूकेजी में। फुटबॉल अच्छा लगता है? क्या नाम है बच्चे आपका? शिवांश पांडे। कब से आ रहे हो आप यहाँ पे? अच्छा, कौन सा गेम खेलने आ रहे हो? फुटबॉल। फुटबॉल अच्छा लगता है खेलना? हाँ। और खेलोगे आगे? ठीक है। लालपुर स्टेडियम एक सपना है जो जहाँ कई खिलाड़ी अपने भविष्य की उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही सीरीज़ को पसंद करते रहिए और अपना फीडबैक दीजिए यहाँ लालपुर स्टेडियम में। कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस किस चीज़ को और बढ़ाया जा सकता है, क्या क्या चीज़ों की कमी आपको लगी यहाँ पे और किस तरीके से और सुधार किया जा सकता है लालपुर स्टेडियम में।